हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, 9 बज गए हैं और 9 बजे हम क्या करते हैं? फॉर्मूलाज रिवीजन। ये हम डेली कर रहे हैं और अभी तक काफ़ी चैप्टर्स के हमने फॉर्मूलाज रिवाइज किए हैं 10-10 मिनट रोज दे के। राइट, सो डेली 10 मिनट्स फॉर्मूला बढ़िया रिवाइज होते हैं और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होता है। ठीक है, तो आज चैप्टर है कंटिन्यूटी, जिसका हमें फॉर्मूला रिवाइज करना है। चलिए, इसके अलावा अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ, 12 बजे लाइव या प्रीमियर है ना, तो आपको मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस ऑन एमएसटीसीटी। राइट, ऐसे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करोगे आपको पूरे 100 में से 100 मिलेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी हमने काफी क्वेश्चंस करे हैं, आप आज 12 बजे जुड़ जाइए। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं हमको इस चैप्टर में? तो पहला, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। फिर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, इरिमूवेबल जिसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, और कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। शुरू करें बिना वक्त जाया करे, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट रिवाइजिंग। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो बच्चों, हमने लिमिट निकाला। ठीक है, तो अगर जो भी हम लिमिट निकालते हैं, अभी तक हमने चैप्टर देखा था लिमिट, तो कोई भी पॉइंट पे हमने लिमिट निकाला ऑन द गिवन फंक्शन। ठीक है, अगर वो वैल्यू के बराबर हो, जो वैल्यू दी है उससे बराबर हो, इफ लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। फंक्शन को हम कहते हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इसी को ग्राफिकली यहाँ बताया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो। देखो, ग्राफ देखोगे अगर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू इज इक्वल, है ना। एल एच एल आर एच एल एंड वैल्यू इज इक्वल। ये एल एच एल आर एच एल सर कभी निकालते हैं, कब निकालते नहीं है? जब भी फंक्शन दो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हो, तब हम लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स देखते हैं। अगर फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन नहीं किया हो, तो सीधा हम लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। आई अगेन एक्सप्लेन दिस ब्रीफली, फटाक से देखेंगे। देखिए, बताना क्या चाह रहा था मैं यहाँ पे, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। राइट, दिस इज आवर केस नंबर 1। तो अगर कोई ग्राफ है, देख रहे हैं आप, ग्राफ ड्रॉ किया तो मैंने क्या कहीं पे पेन उठाया क्या? नहीं, तो ये कंटिन्यूअस है, तो ग्राफिकली समझ में आया। यही मैथमेटिकली कैसे समझेगा? तो ये पॉइंट है जहां मुझे चेक करना है, x इक्वल टू ए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों से अप्रोच कर रहा हूँ, सेम जगह पहुंच रहा हूँ, मैं इसी जगह पहुंच रहा हूँ, और वैल्यू भी वही है। तो वही बात होगी कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। ओके, और कभी कभी जरूरी नहीं है ना डेफिनेशन लेफ्ट और राइट से अलग अलग ही हो। तो इन जनरल आई कैन से, अगर लिमिट x टेंड टू a ऑन द फंक्शन इट इज इक्वल टू वैल्यू, है ना, तो उस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, देन f ऑफ x इज सेड टू बी ना कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बट हाँ, लिमिट्स अगर आपका अच्छा हुआ हो, तब ये आपका चैप्टर कंटिन्यूटी बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड होता है केस 2, डिसकंटिन्यूटी है बट रिमूवेबल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट और राइट तो सेम जगह है, आप देखो ग्राफ से देखोगे ना, तो आप लेफ्ट और राइट से सेम जगह पहुंच रहे हो, लेकिन जहां पहुंच रहे हो ना वहां होल है, जहां पहुंच रहे हो वहां होल है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो इक्वल है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, बट लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। हमने लिमिट इवैल्यूएट किया, हमारा लिमिट आया 5 और हमें वैल्यू दी हुई है कुछ 10, तो ये कैंसिल है ना, वे दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि डिसकंटिन्यूअस है, बट कैसा डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, बट इट इज रिमूवेबल, कि आप उस वैल्यू को बराबर कर दो, है ना, 5 चाहिए तो 5 कर दो। तो इसे कहते हैं कि भाई ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है, रिमूवेबल है। राइट, अगेन मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली फिर समझा दूं आप लोगों को। ठीक है, तो ग्राफिकली फिर समझा देता हूं मैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। देखो, फंक्शन है, यहाँ होल है, और फिर ये फंक्शन कंटिन्यू हुआ। तो जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, बाकी जगह पे वैल्यू 5 थी, लेकिन यहाँ वैल्यू 10 है। राइट, ए पॉइंट पे सिर्फ। तो अगर आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो 5 की तरफ जा रहे हो, राइट से अप्रोच कर रहे हो तो 5 की तरफ जा रहे हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट ये वैल्यू से बराबर नहीं है ना। अच्छा, हमेशा लेफ्ट राइट निकालना पड़ता है क्या? नहीं, अगर फंक्शन लेफ्ट और राइट में अलग अलग दिया ही नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। और लिमिट जो है वो आया कुछ और, वैल्यू दिया हुआ है कुछ और, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। राइट, एट एक्स इक्वल टू, एट दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू। समझे बात? क्योंकि ग्राफिकली भी समझ में आता है कि हाँ सर कंटिन्यूटी तो ब्रेक हो गई। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिमूवेबल। राइट, डिसकंटिन्यूअस है लेकिन विच इज रिमूवेबल, कि ये रिमूव हो सकता है, इस वैल्यू को चेंज करो
ठीक है, एग्जाम्पल्स करेंगे आज 12 बजे जब आप मुझसे मिलेंगे, हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो कॉन्सेप्ट लिख लो, समझ लो, एग्जाम्पल से और अच्छा हो जाएगा चीजें। राइट, थर्ड केस नंबर 3। यहाँ पे लेफ्ट और राइट आप देखो, ग्राफिकली देख रहे हो, तो लेफ्ट से आप यहाँ पहुंच रहे थे, राइट से आप कहीं और पूछ रहे हो, तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है। तो जब LHL और RHL इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता सर, ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE का मतलब, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस तो हो गया, पर ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a विच इज इररिमूवेबल। मतलब आप रिमूव भी नहीं कर सकते, जैसे वहां पे था आपने वैल्यू चेंज कर ली तो रिमूव हो जाता था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इररिमूवेबल है। ठीक है, ओके, इसको भी ग्राफिकली एक और बार समझा दूं, मैं दिखा दूं आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल है बहुत इस चैप्टर के। और हाँ, बेसिक फॉर्मूलाज, फिर LH रूल जो लिमिट्स में लगता है वो सारा हमें आना चाहिए। तो देखो, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा था तो लेट अस से 5 पे पहुंच रहा था, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे पहुंच रही है। राइट हैंड साइड से जा रहा था तो लेट अस अज्यूम कि ये कोई 10 पे पहुंच रहा था। तो लेफ्ट और राइट एक जगह नहीं पहुंचे ना, तो यहाँ पे LHL और RHL बराबर नहीं है, आप ग्राफ से देख सकते हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो डिसकंटिन्यूटी तो हो ही गई, तो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट x इक्वल टू a, और ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है, इररिमूवेबल। इसको कहते हैं कि आप ये डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिर्फ एक होल नहीं है यहाँ पे, तो पूरी ब्रांचेज ही अलग अलग है। तो तीन चीजें हैं, राइट। तो अगर आपने अभी तक देखा कि अगर लिमिट और वैल्यू बराबर है, लिमिट और वैल्यू बराबर है तो कंटिन्यूअस। अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं, सेकंड, लिमिट है लेकिन वैल्यू से बराबर नहीं है, ओके, तो ये डिसकंटिन्यूअस बट रिमूवेबल है ना, रिमूव कर सकते हो आप, ऐसा है ये। ठीक है, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है, बस तीन ही कॉन्सेप्ट, इतना ही कॉन्सेप्ट है, हाँ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, करेक्ट। और कभी कभी हमें ऑन एन इंटरवल बात की जाती है, ऐसे बोला जाता है कि कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल 1 to 5, तो 1 to 5 के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब में कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। तो जब भी 1 to 5 बोला जाएगा, इसका मतलब ऑल द पॉइंट्स बिटवीन 1 to 5 द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन 1 to 5 फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, है ना। जब भी बोला जाएगा कि यार ये इस इंटरवल की बात चल रही है, तो आपको फिर वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है ना, सारा चेक करना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे बीच में कंटिन्यूअस है क्या। कोई भी पॉइंट अगर डाउटफुल है तो वहां आप चेक करो, लेफ्ट राइट लिमिट निवालिएट करो, वैल्यू करो, है ना, देखो। तो ऐसे सब है हमारा कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। इंटरवल का मतलब सारे पॉइंट्स 1 से 5 के बीच में सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होना चाहिए। अच्छा, जब क्वेश्चंस देंगे ना आपको, जब क्वेश्चंस देंगे तो कभी कभी उल्टा भी दिया जाता है, अभी कभी कभी हमें बोला जाता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड के, है ना, देन फाइंड के इक्वल टू, ऐसे कुछ जो भी है। तो अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो क्या होना चाहिए, लिमिट निकालो और वैल्यू से इक्वेट करो, राइट। तो वही बात है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स, सो क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करोगे तो सबसे पहला स्टेप कि कौन से पॉइंट पे चेक करना है ना, पॉइंट पता करो, कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट 2-3 बार दिखेगा ना आपको, उस पॉइंट पे चेक करना है। क्वेश्चन में जो पॉइंट 2-3 बार दिखेगा, आज एग्जांपल्स कराऊंगा ना मैं, तो बहुत आराम से देखूंगा। तो आपने पता कर लिया कि x इक्वल टू ए पे करना है ना, पहले पता करना पड़ेगा 0 पे वगैरह वगैरह, फिर उस पे लिमिट इवेल्युएट करो ना, लिमिट एट x इक्वल टू ए इवेल्युएट करो, और फिर चेक करो वैल्यू के साथ, है ना, वैल्यू चेक करो, फिर आप बस वैल्यू और लिमिट इक्वल है नहीं है ना, इक्वल है नहीं है ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कंटिन्यूअस है भी या नहीं है, समझे। तो ये हमारी स्टेप्स रहेगी हमेशा सॉल्व करने की, ठीक। तो सबसे पहले कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है 151, देखा आपने 3 3 3 बहुत बार दिख रहा है, तो 3 पे चेक कर रहे हैं हम, तो पहला हो गया। फिर लिमिट वैलिडेट करेंगे, अब दो अलग अलग ब्रांचेस है तो लेफ्ट और राइट अलग करेंगे, राइट। फिर उसके बाद में वैल्यू से बराबर है क्या, मतलब ऐसे सारी चीजें हम सॉल्व करते हुए देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस बोला गया है तो इक्वल होना ही चाहिए, नहीं है तो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं जब एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा आपको और क्लियरली समझ में आएगी, ओके बच्चा। तो यहाँ हमारा हो गया कॉन्सेप्ट्स, इतना सही कॉन्सेप्ट है, यस, सिर्फ 3 केसेस, राइट। तो दिस इज अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑन कंटिन्यूटी। 12 बजे फिर मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ओके। 145 क्वेश्चंस हो गए ऑलरेडी, पता है ना आपको, इसके आगे के और 15-20 क्वेश्चंस आज सॉल्व होंगे, ठीक है। तो जुड़ते हैं 12 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।